पीएल अप्रोप्रिएशन का हम लोग क्लास कर रहे हैं। एक बार फॉर्मेट को रिवीजन करा दें, जो बच्चे नहीं किए होंगे उनको थोड़ा मदद हो जाएगा। देखिए, हम बोले थे कि पीएल अप्रोप्रिएशन में आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनेगा, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स। ठीक है, तो ये है फ्लक्चुएटिंग का आपको फॉर्मेट और ये है फिक्स का। अगर फिक्स मेथड से बनाते हैं तो दो अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ है ये पीएल अप्रोप्रिएशन। ये बनेगा कैसे? ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट में ना दो ही को आइटम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और डेबिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। कहाँ लिखते हैं? और क्रेडिट में क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। डेबिट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, खुद से 6% हिट करते हैं। ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा है तो 6 महीना का ब्याज होगा। ड्राइंग दिया, लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5 महीना का ब्याज होगा। ड्राइंग दिया, लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ तो 5.5 महीना का ब्याज होगा। ड्राइंग दिया, लिखा हुआ है आपको क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर में भी बिगिनिंग है और एंड है, तो क्वार्टर का अगर एंड में है तो 4.5 महीना, बिगिनिंग में है तो 6.5 महीना। समझ रहे? और मिड में है तो कितना महीना लिखवाए थे भाई? मिड में भी लिखवाए थे आपका 6 मंथ। सुनिएगा ध्यान से। तो ये ड्राइंग का डिफरेंट कंसेप्ट था, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। क्रेडिट में आएगा नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट में आएगा। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रॉफिट। उसको हम लोग रेशियो में बांट देंगे। बालक बात करेंगे तो बाहर जाना पड़ सकता है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना है, नहीं तो पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए, डिस्टर्ब मत करिए। सुनिए 5 नंबर देखिए, आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। आर और एस पार्टनर है, रेशियो है 3:2। ऑन 1/1 2024 देयर कैपिटल 40,000 50,000 कैपिटल दिया हुआ है। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2024 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में सबको दे देंगे, वहां से कॉपी कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है भाई? 6%। कैपिटल के ऊपर 6% ब्याज कर देंगे। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ होगा? डेबिट में। आर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 2.5% ऑन सेल, सेल का ऊपर 2.5% कर देंगे। कमीशन कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। एस इज टू गेट सैलरी 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 × 12 कितना हुआ? 12,000। कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, नीचे 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में जाएगा। ड्राइंग दिया हुआ 10,000 5,000, ड्राइंग में कुछ बोला नहीं है तो कौ महीने का ब्याज होगा? 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। टोटल सेल 3 लाख दिया है और नेट प्रॉफिट है 1,20,000। बना के दिखाते हैं, अगर बनाया है तो देख लीजिए, मिला लीजिए, नहीं बनाया तो समझ लीजिए अच्छे से, फिर भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख देंगे। कौन कौन पार्टनर है भाई? आर है और एस है। आर का कैपिटल 40,000 है और एस का कैपिटल 30,000 है, तो 40,000 का 6% कितना हो रहा है? 2,400, और 30,000 का 6% 1,800। उसके बाद क्या दिया? हाँ आर है, आर है, आर। उसके बाद देखिए क्या, आर इज टू इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। आर को कमीशन मिल रहा, कमीशन कहाँ लिखते हैं? हाँ जी आर है, आर है। देखिए कमीशन आर को मिल रहा, कितना मिल रहा है? 2.5% ऑन सेल, तो लिख देंगे टू कमीशन। किसको मिल रहा? आर को। तो सेल का ऊपर सेल कितना है? 3 लाख है। 3 लाख का 2.5% कितना हो रहा बताइएगा? 3 लाख का 2.5%। एस इज टू गेट सैलरी, सैलरी कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। किसको मिल रहा सैलरी? एस को। लिख देंगे एस कितना? 1,000 रुपया पर मंथ, 1,000 × 12 कितना हुआ? 12,000। उसके बाद है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, तब आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। जब आएगा तब देखेंगे। पार्टनर्स ड्राइंग आपको दिया हुआ है 10,000 5,000, लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कमीशन कितना है भाई? आप लोग थोड़ा मदद करिए। 7,500।
7,500 और ये जोड़ के कितना हो रहा 2400, 1800, 4200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ होगा क्रेडिट में। ड्राइंग कितना दिया हुआ है, आर का है 10,000 और एस का है 5,000। 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है ना, 10,000 का 10% 6 महीना के लिए, और इधर 5,000 का 10% 6 महीना के लिए। तो 10,000 का 10% 1,000 6 महीना के लिए 500, और 5,000 का 10% 500 6 महीना के लिए 250। तो 500 और 250 कितना हुआ 750। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000, लिख देंगे भाई नेट प्रॉफिट 1,20,000। नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000। इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, तो जोड़ के बताइए कितना हो रहा है 1,20,750। यही 1,20,750 यहाँ लिख देंगे, 1,20,750 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका 10% रिजर्व में जाएगा। माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, माइनस करके 87, ठीक से माइनस करिए, सही से नहीं माइनस हो रहा है। 970 लिख देंगे टू रिजर्व। तो इसमें से सबको घटाएंगे, घटा के आ रहा है 97,050 और इसका 10% रिजर्व में जाएगा। तो 97,050 का 10% कितना हो रहा 9,705। अब वापस से सबको घटा देंगे, और नहीं तो 97,050 में से 9,705 को माइनस करेंगे। बताइए कितना हो रहा माइनस करके 87,345, यही ना। जो रेशियो दिया जाएगा बांट देंगे, रेशियो कितना है 3:2, तो 3/5। 3:2 का मतलब क्या हुआ, 3:2 का मतलब 3 और 2 5, मतलब 3/5 और 2/5। 3:2 का मतलब क्या, 3 और 2 5, 3 और 2 तो 5, 3 के भी नीचे आ जाएगा और 2 के भी नीचे आ जाएगा। 3/5, 2/5 लिख देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है भाई, आर है और एस है, आर है और एस है। तो 3/5 और 2/5, तो 87,345, 87,345 का 3/5 कितना निकाले हैं, 87,345 का कितना निकाले 52,407, और इसका कितना निकाले हैं 30,938, 34,938। ये है डिविजिबल। क्लियर, ये हुआ पीएल अप्रो। अब देखिए अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल तो दो मेथड से बनेगा, एक है फिक्स मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अभी हम लोग फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं भाई, फ्लक्चुएटिंग। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, इसमें कोई दिक्कत। तो अब ये कैसे बनाएंगे सुनिएगा। इधर देख रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, इधर जो देख रहे हैं सारा आइटम इधर आएगा, इंटरेस्ट और लोन को छोड़ के। इधर का जितना आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन और रिजर्व को छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन लोन और रिजर्व को छोड़ के इधर डेबिट वाला सारा आइटम क्रेडिट कॉपी कर देना है। समझ गए, डेबिट वाला सारा आइटम कहाँ कॉपी कर देना है, क्रेडिट में। देखिए कैसे कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल है, सबसे पहले क्या है कैपिटल 40,000। कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस बड़ी, कैपिटल को लिखेंगे बाई बैलेंस बड़ी। यहाँ पे तो सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल को लिख देंगे बाई बैलेंस बड़ी। फिर इसका ऊपर जो इंटरेस्ट निकला ये लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आर का आर में, एस का एस में, 2400, 1800। फिर आपको कमीशन किसको मिल रहा है भाई, आर को। तो भाई कमीशन जिसको मिल रहा है उसमें लिखेंगे। आर को कितना मिल रहा है 7500। सैलरी किसको मिल रहा है, एस को। भाई सैलरी कितना 12,000। रिजर्व नहीं लेते हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट बताया, ये लेंगे क्या बोल के, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के, शेयर ऑफ प्रॉफिट 52,407 और 34,938। कभी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहता है जिसको यहाँ कोई काम नहीं है, करंट अकाउंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और बाई द वे करंट अकाउंट दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल में आता है। यहाँ लिख देंगे बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट। आर का आर में, एस का एस में, आर का आर में, एस का। करंट अकाउंट तो पीएल अप्रो में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट है तो यहाँ पे लिख देंगे बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन हम लिखा है, समझ रहे।
इधर जोड़ेंगे, इधर माइनस करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, लेकिन माइनस करने से पहले क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में, क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में क्या है देखिए, नेट प्रॉफिट को नहीं, नेट प्रॉफिट तो ले चुके हैं ना, उसमें से प्रॉफिट आया ना। ड्राइंग कितना है 10,000 5,000 और ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है भाई 500 और 250। अब इधर जोड़ेंगे और इधर घटा के लिख देंगे टू बैलेंस शीट, रिजर्व नहीं लेते हैं। रिपीट कर रहे हैं, सुनो सुनिए, नहीं लेते हैं। अब काहे नहीं लेंगे वो मत पूछो, नहीं लेते हैं क्योंकि रिजर्व बताया नहीं, किसी का नाम से नहीं, किसी समझ गए, रिजर्व किसी का नाम से है, देखो ना रिजर्व किसी का नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लेंगे, वो तो भविष्य में बताएगा ना, रिजर्व मैंने जमा रुपया समझे, और यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं लिखा है ना। सुनो ध्यान से सुनिए, ये पार्टनर्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं, ये डेबिट वाला सारा आइटम क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट में। अब बोलेगा नेट प्रॉफिट, अरे नेट प्रॉफिट के बदले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट के ही तो बदले शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, तो अल्टीमेट तो उसको ले ही रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल को बाई बैलेंस बिडिंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 1800, फिर कमीशन लिख दीजिए आर का आर में, फिर सैलरी एस का एस में, रिजर्व नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट और लोन नहीं लेते हैं, नोट में लिखवा देंगे पार्टनर्स कैपिटल को शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर सवाल में करेंट अकाउंट दिया है तो लिख दीजिए, इधर में ड्राइंग 10,000 5,000 लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 250, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे, जो आएगा बैलेंस शीट में भर देंगे। क्लियर हो गया। अब ये कैसे बनाएंगे सुनिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से बोलेगा ना तो पार्टनर्स कैपिटल में खाली कैपिटल लिखते हैं, बाई बैलेंस बिडी बोल, हाँ कैपिटल कौन सा है 40,000 30,000 बस, और कुछ नहीं, 40 जो कैपिटल वो लिख देंगे, बैलेंस कर देंगे 40 30 40 30, इधर में लिख देंगे टू बैलेंस शीट 40,000 और 30,000 हो गया। अब करेंट, बाकी जो बैलेंस रहा ना वो सारे करेंट में, जैसे डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट, समझ गए। बाकी बैलेंस क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये तो करेंट अकाउंट है, क्वेश्चन में अगर करेंट अकाउंट दिया रहेगा ना तो इसमें बाई करेंट अकाउंट बोल के नहीं लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर करेंट अकाउंट दिया है तो ये तो करेंट ही नाम है ना, तो करेंट के अकाउंट में करेंट बोल के नहीं लिख सकते हैं, क्या बोल के लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अगर करेंट अकाउंट दिया है तो बाई बैलेंस बीडी किसको लिखेंगे भाई, ब्रैकेट में लिख दे रहे ताकि याद रहेगा आप लोग। समझ ही नहीं रहा सर, आप क्या लिखे हैं। बाई बैलेंस बीडी करेंट अकाउंट, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी क्या बोल के लिख देंगे, करेंट अकाउंट। ये डेबिट वाला जितना आइटम है सब क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। क्रेडिट वाला क्या क्या, डेबिट वाला क्या क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आर का है 2400, एस का है 1800, आर का है 2400, एस का 1800। फिर क्या है, कमीशन। कमीशन किसका है जी, आर का 75। फिर क्या, सैलरी, सैलरी किसका है, एस का। रिजर्व लेते नहीं है, सैलरी कितना 12,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर का कितना है 52,407, और एस का कितना है 34,938। ड्राइंग ले लेंगे इधर, ड्राइंग कितना है 500 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन 500 क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, और जो आएगा लिख देंगे बैलेंस शीट। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ। इसके बाद अच्छा रिपीट कर देते, सुनिए 5 के बाद 6 नंबर का पीएल अप्रोच बनाना है, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल बना देना है। एक खाली पार्टनर्स कैपिटल वार्म अप करके रखिए। एक आपके सिलेबस में सम नहीं लिख कर रखा गया, लेकिन आपको सवाल तो आना चाहिए ना, थ्योरी तो है, समझ रहे। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान सुनिए। पीएल अप्रोच जैसा बनाते वैसा बना लेंगे। अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो सब चीज़ इसी में डाल देंगे, कैपिटल बाई बैलेंस बीडी, इधर का जितना है सब इधर लिख देंगे, 2 चीज़ को छोड़ के, रिजर्व और इंटरेस्ट और लोन, और इधर वाला ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर जोड़ेंगे इधर घटा देंगे। आप फिक्स मेथड है तो खाली कैपिटल अलग कर देंगे,
खाली कैपिटल को क्या करेंगे अलग, कैपिटल आर का 40,000, एस का 30,000 लिख देंगे, कैपिटल को बैलेंस बिट जोड़ेंगे इधर बेटा कैसे, कैपिटल अलग कर दिए, बाकी जो बच गया क्रेडिट वाला को क्रेडिट में, डेबिट वाला को जैसे इधर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट है सब लिख दो। अब बाय द वे करंट सवाल में दिया है तो उसको बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, और ये वाला मेथड है तो करंट अकाउंट बोल के लिखेंगे। ड्राइंग है इधर लिख दो, आर का आर में, एस का एस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर जोड़ेंगे इधर। समझ गए क्या बोले, करिए और 6 नंबर सम का पीएल प्रो बना के दीजिए कॉपी।